हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में आपको आवर्त सारणी से संबंधित बात बहुत इंपॉर्टेंट बतलाई गई थी कि किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में आवर्त ब्लॉक वर्ग कैसे निर्धारित करते हैं, सो निकालना था। एक चीज आपको बताया गया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप अच्छे तरीके से सीखे रहेंगे तो आवर्त ब्लॉक वर्ग निकालना बिल्कुल आसान है। हमने एग्जाम्पल किया था 2-3 और फिर आपको होमवर्क दिए थे 1 से 30 तक। 1 से 30 तक में होमवर्क यदि आप बनाए होंगे तो जो त्रुटि आया होगा उसके बारे में आपको चर्चा कर देते हैं कि पहला जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन में तो ठीक है, पहला वर्ग आया होगा। दूसरा जो है, दूसरा हीलियम का जब आप निकाले होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 आया होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो इसका ब्लॉक होना चाहिए था एस ब्लॉक, लेकिन ये आता है पी ब्लॉक में। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का दोष है कि जो हीलियम है वो एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन इसको रखा गया है पी ब्लॉक में। और वो क्यों? तो इसलिए कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों का स्थान निर्धारित किस आधार पर किया गया है? गुण के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका इस तरह से कि एस ब्लॉक में आए, लेकिन हीलियम का स्थान यहाँ पे नियोन से ऊपर, आर्गन से ऊपर ऐसे इसलिए पड़ा है कि इसका गुण भी बिल्कुल इन लोग जैसा होता है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से उसका ब्लॉक निर्धारित करेंगे, उस हिसाब से ये गलत है। ये एस ब्लॉक का तत्व है लेकिन आता है पी ब्लॉक में। इसके बाद और तो कहीं त्रुटि नहीं आया होगा, सब आपका 30 तक जनरल आया होगा, कोई दिक्कत और नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क बना लिए होंगे और आपको किसी भी तत्व का आवर्त वर्ग ब्लॉक निकालने आ गया होगा। आगे अब आपको हेडिंग देना है तत्वों का एक मिनट, हेडिंग देना है आवर्त का विवरण। हेडिंग देना है आपको आवर्त के बारे में और क्या क्या चीज जानना है, सो हेडिंग देंगे। हेडिंग देना है आवर्त का विवरण। हेडिंग देंगे आवर्त का विवरण। लिखिएगा, पहला पॉइंट वाइज करके लिखना है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन 1 परमाणु संख्या लिख रहे हैं से हाइड्रोजन 1 से हीलियम 2 तक 2 तत्व शामिल हैं। हो गया? ये लिखना है। मतलब पहला आवर्त क्या कहेंगे? अति लघु आवर्त। इसमें कितना तत्व आता है? 2 तत्व। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला पॉइंट लिखेंगे दूसरे आवर्त को। आवर्त समझ रहे हैं ना आप? आवर्त ये हो गया, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यही आवर्त है। ये बीच में 10 भाग में बटाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे रफली बना देते हैं, 10 समझना आपको। तो इस आवर्त देखिए, पहला आवर्त ये है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, 2 तत्व आता है। ये दूसरा आवर्त है। दूसरा आवर्त के बारे में हम बोल रहे हैं। दूसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं और इसमें लिथियम 3 से नियोन 10 तक 8 तत्व शामिल हैं।
और इसमें लिथियम 3 से नियोन 10 तक 8 तत्व शामिल हैं। अगला लिखेंगे, तीसरे आवर्त को भी लघु आवर्त कहते हैं और इसमें सोडियम 11 से आर्गन 18 तक 8 तत्व शामिल है ना। तीसरा आवर्त 1 2, यहाँ सोडियम रहता है तो 1 2 3 4 5 6, तीसरा का बात हो रहा है ना। ओहो, इधर एक गड़बड़ हो गया है। ऐसे तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। आगे लिखेंगे, चौथे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। चौथे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं और इसमें पोटेशियम 19 से क्रिप्टन 36 तक 18 तत्व शामिल है। देखिए यहाँ चौथा वर्ग ही ना, चौथा आवर्त है। यहाँ पोटेशियम रहता है 1 2 3 ऐसे, 2 इधर 10 इधर 12 और 6 इधर 18। यहाँ क्रिप्टन पर समाप्त होता है, 18 तत्व शामिल है। अगला लिखेंगे, पांचवें आवर्त को भी दीर्घ आवर्त कहते हैं और इसमें पांचवा है ना, रुबिडियम 37 से जेनॉन 54 तक 18 तत्व शामिल हैं। अगला लिखेंगे, छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं और इसमें सीजियम CS55 से RN रेडॉन 86 तक 32 तत्व शामिल हैं। 32 तत्व शामिल हैं। ये छठा है ना, कैसे 32 है समझ में आ रहा है। ये छठा आवर्त में यहां शुरू हुआ 55 56 57 और फिर 58 से लेकर कभी 71 तक नीचे एफ ब्लॉक में रहता है, तो वो भी जो है वो छठे आवर्त का तत्व है। ये जो ऐसे रहता है, तो ये जो पहला लाइन है ये वाला, ये तत्व, ये सब यहां से कट के आया है, तो मतलब ऐसे समझने का 18 यहाँ और 14 ये इसी आवर्त का है, मतलब 18 और 14 कितना 32 हो गया। इसमें सीजियम 55 से रेडॉन 86 तक 32 तत्व शामिल है। और लास्ट लिखेंगे, सातवें आवर्त को भी अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, परंतु यह आवर्त अभी अपूर्ण है। इसकी क्षमता भी 32 तत्व की है और यह फ्रांसियम 86 से प्रारंभ होता है। FR 86, सॉरी 87 न होगा, फ्रांसियम 87 से प्रारंभ होता है। चलिए, आवर्त के बारे में आपको बतला दिया गया। आपको एक चीज यहां से स्पष्ट हुआ होगा कि जो एफ ब्लॉक का 2 श्रेणी है, यहाँ लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, इसमें से लैंथेनाइट श्रेणी छठे आवर्त में आता है और जो एक्टिनाइट श्रेणी नीचे वाला है ये किस आवर्त में, 7वें आवर्त में आता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आपको हेडिंग देना है वर्ग का विवरण। हेडिंग दीजिएगा वर्ग का विवरण। वर्ग का विवरण।
चलिए लिखिएगा। पहला वर्ग देखिए ये है, इधर वर्ग है 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 7 8 9 10 11 12 इसी में रहता ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलिए वर्ग का विवरण पहला लिखिएगा। पहले वर्ग के तत्वों को, पहले वर्ग मतलब ये, पहले वर्ग के तत्वों को ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर ब्रैकेट बंद, क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए ये किसके बारे में कहा गया, यहाँ पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन तत्वों को क्या कहते हैं एक साथ, क्षारीय धातु। लेकिन चूंकि धातु का बात हो रहा है तो हाइड्रोजन धातु नहीं अधातु न है, इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़कर लिखवाया गया है। मतलब ये सभी जो है ये धातु है, इनको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्यों कहते हैं, तो कहा गया कि इनका जो ऑक्साइड होता है, मतलब इनका ऑक्साइड मतलब क्या कि इसमें से कोई रहेगा वो ऑक्साइड रहेगा, और ऑक्सीजन Na2 ऐसा रहेगा, तो इसका प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय होता है। पढ़े धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, पढ़े थे अभी धातु धातु में, तो इसीलिए इसको क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना है, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड धरातल से प्राप्त होते हैं। क्षारीय मृदा का मतलब है कि मिट्टी से जो अंदर से प्राप्त हो, धरातल से प्राप्त हो, भूमिगत हो, उसको बोलते हैं, धरातल से प्राप्त होते हैं। अगला सभी वर्ग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपोर्टेंट है उसके बारे में आगे आपको लिखना है। वर्ग 11 के तत्वों को, वर्ग 11 के तत्वों को वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, सिक्का धातु कहते हैं। 11 में कौन कौन आता है, कॉपर, AgAu, कॉपर सोना चांदी ये सब आता है, तो ये सब का सिक्का बनाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए इस वर्ग को क्या कहते हैं, सिक्का धातु। अगला लिखेंगे, वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 15 के तत्वों को या बोर्ड पर देखिएगा, निकोजेंस, पी साइलेंट रहता है, ये निकोजेंस, पी साइलेंट है, NI ऐसे लिखूंगा, PNI, निकोजेंस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है विषैले पदार्थ का निर्माण करने वाला, जिसका अर्थ होता है विषैले पदार्थ का निर्माण करने वाला, समझिएगा। वर्ग 15 में कौन कौन आता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, ये ना सेलेनियम आता है, तो ये सबको हम लोग एक साथ निकोजेंस कहते हैं। निकोजेंस क्यों कहते हैं, इसलिए निकोजेंस का अर्थ होता है विषैले पदार्थ का निर्माण करने वाला, तो ये सब नाइट्रोजन फास्फोरस जो है ये विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। फास्फोरस एक पदार्थ फॉस्फीन बनाता है, PH3, बहुत ही विषैला होता है, बात समझ में आया। तो विषैले पदार्थ का ये सब निर्माण करते हैं, इसीलिए वर्ग 15 के तत्वों को क्या कहते हैं, निकोजेंस कहते हैं। अगला लिखेंगे, वर्ग 16 के तत्वों को, वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजेंस कहते हैं, चैल्कोजेंस
कहते हैं, जिसका अर्थ अयस्क निर्माणकारी होता है, जिसका अर्थ अयस्क निर्माणकारी होता है। वर्ग 16 में कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऐसे। तो चैल्कोजेंस का अर्थ होता है कि जो अयस्क का निर्माण करता है। आपको तीसरा चैप्टर में नहीं पढ़ाया अभी, हम जब पढ़ाएंगे तो अयस्क हम बतलाएंगे। कोई ऐसा अयस्क नहीं है जिसमें इस वर्ग का तत्व शामिल नहीं हो, मतलब इसके बिना अयस्क का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए वर्ग 16 के तत्व को चैल्कोजेंस कहते हैं, क्योंकि यही मिल करके अयस्क का निर्माण करते हैं, अयस्क बनाते हैं। अगला लिखेंगे, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, जिसका अर्थ लवण निर्माणकारी होता है, जिसका अर्थ लवण निर्माणकारी होता है। लवण है, NaCl है, NaBr है, KCl है, ये सब लवण है, और ये सब लवण के निर्माण में वर्ग 17 के तत्व शामिल होता है, इसीलिए इसको हैलोजन कहते हैं। और लास्ट लिखेंगे, वर्ग 18 के तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं, अर्थात ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम कक्षा पूर्णतः भरा होता है, क्योंकि इनका बाह्यतम कक्षा पूर्णतः भरा होता है। चलिए, हो गया। बाह्यतम कक्षा समझ रहे हैं, पूरा पूरा भरा रहेगा, मतलब हीलियम का 2, बाकी सबका 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। और बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब सब भरा होता है, इसीलिए ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, ना विक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसको अक्रिय गैस कहते हैं। कौन कौन आता है इसमें? नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब। चलिए आगे हेडिंग देना है ब्लॉक का विवरण। क्या हेडिंग देना है? ब्लॉक का विवरण। ब्लॉक का विवरण लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में वर्गीकृत किया गया है। हाई के बाद डैश देके पहला लिखेंगे, एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक लिख करके फिर डैश देना है, एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक लिख करके डैश देंगे, लिखेंगे। इस ब्लॉक में वर्ग 1 तथा 2 के तत्व आते हैं। इस ब्लॉक में वर्ग 1 तथा 2 के तत्व आते हैं। वर्ग 1 तथा 2 के तत्व आते हैं। इस वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी धातु हैं। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी धातु हैं। चलिए दूसरा लिखना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक लिख करके डैश देंगे। इस ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व शामिल हैं। वर्ग